काशीपुर के ऐतिहासिक उत्तराखंड के ऐतिहासिक नगर काशीपुर से स्टार्ट हुई थी। यह उसी स्थान से स्टार्ट हुई थी जहां बौद्ध के अवशेषों से जुड़ा हुआ शहर है, जहां पर तथागत गौतम बुद्ध के अवशेष रखे हुए हैं और खुदाई के दौरान वो अवशेष पाए गए। उस स्थान से ये यात्रा शुरू हुई है और ये यात्रा पैदल पैदल 250 किलोमीटर की यात्रा, ये यात्रा दिल्ली में जाकर 15 अक्टूबर को। इसी यात्रा का जो मेन उद्देश्य है वो विश्व में शांति स्थापित करने का है और विश्व में शांति तभी स्थापित हो सकती है जो बुद्ध का जो मार्ग है, जब पूरे देश और संसार के लोग बुद्ध के मार्ग को अपनाएंगे। बुद्ध का जो मार्ग है वो करुणा का मार्ग है, शील समाधि और प्रज्ञा का मार्ग है और पंचशील का मार्ग है। बुद्ध का जो मार्ग है अष्टांगिक मार्ग है और 10 पारमिताओं का मार्ग है। जिन जिन देशों ने बुद्ध के मार्ग को अपनाया है उन देशों ने तरक्की की है। हम भी भारत के लोगों से ये अपील करते हैं कि आप सब लोग भी बुद्ध के मार्ग को अपनाएं और बुद्ध के मार्ग को जब अपनाएंगे तो जो है विश्व सहित भारत में शांति स्थापित होगी। वो उनके यहाँ जातियां नहीं होती हैं, बुद्ध के में ऊंच नीच भेदभाव नहीं होता है और बाकी जो धर्म के लोग हैं वहाँ जातियां पाई जाती हैं, वहाँ छोटा बड़ा होता है, ऊंच नीच होता है, वहाँ महिलाओं को समान अधिकार नहीं होता। और जो बुद्ध की जो बुद्ध धर्म जो है उसमें महिलाओं को बराबर का समान अधिकार दिया जाता है। सभी साथियों को नमोदय, जय भीम। मैं अरविंद कुमार, आप देख रहे हैं अम्बेडकर प्राइम चैनल। साथियों, अभी एक ये पद यात्रा जो काशीपुर से दिल्ली के लिए रवाना हुई थी और आज गाजियाबाद में पहुंची है। गाजियाबाद में आज पद यात्रा का वेलकम है और इस पद यात्रा का क्या उद्देश्य है और ये कब चले थे मैं बताने की आप लोगों को कोशिश करता हूँ। नमोदय, जय भीम। नमो बुद्धाय जय भीम। सर, आप जो ये यात्रा लेके चले हैं कब से, इसको हटा दीजिए, ये यात्रा माइक को हटा दीजिए। 4 अक्टूबर 2024 को काशीपुर के ऐतिहासिक उत्तराखंड के ऐतिहासिक नगर काशीपुर से स्टार्ट हुई थी। यह उसी स्थान से स्टार्ट हुई थी जहां बौद्ध के अवशेषों से जुड़ा हुआ शहर है, जहां पर तथागत गौतम बुद्ध के अवशेष रखे हुए हैं और खुदाई के दौरान वो अवशेष पाए गए। उस स्थान से ये यात्रा शुरू हुई है और ये यात्रा पैदल पैदल 250 किलोमीटर की यात्रा, ये यात्रा दिल्ली में जाकर 15 अक्टूबर को इसका समापन किया जाएगा। तो आप जो यात्रा कर रहे हैं, इस यात्रा का उद्देश्य क्या है? इस यात्रा का जो मेन उद्देश्य है वो विश्व में शांति स्थापित करने का है और विश्व में शांति तभी स्थापित हो सकती है जो बुद्ध का जो मार्ग है, जब पूरे देश और संसार के लोग बुद्ध के मार्ग को अपनाएंगे। बुद्ध का जो मार्ग है वो करुणा का मार्ग है, शील समाधि और प्रज्ञा का मार्ग है और पंचशील का मार्ग है। बुद्ध का जो मार्ग है अष्टांगिक मार्ग है और 10 पारमिताओं का मार्ग है। जिन जिन देशों ने बुद्ध के मार्ग को अपनाया है उन देशों ने तरक्की की है। हम भी भारत के लोगों से ये अपील करते हैं कि आप सब लोग भी बुद्ध के मार्ग को अपनाएं और बुद्ध के मार्ग को जब अपनाएंगे तो जो है विश्व सहित भारत में शांति स्थापित होगी। जिन जिन देशों ने बुद्ध के मार्ग को अपनाया है वहाँ आज भी शांति है और भारत के लोगों से निवेदन करते हैं कि जहाँ तथागत गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, जहाँ पर उनका जन्म हुआ, जहाँ उनका परिनिर्वाण हुआ, उस देश के लोग बुद्ध को कम जानते हैं, कम मानते हैं। तो बुद्ध की शिक्षाओं का प्रचार और प्रसार करने के लिए, बाबा साहब की शिक्षाओं का प्रचार और प्रचार करने के लिए ये यात्रा निकाली जा रही है। बहुजन समाज को इकट्ठा करने के लिए ये यात्रा निकाली जा रही है। सर, ऐसा क्यों लगता है कि जो है भारत में जन्म हुआ और भारत में लोग नहीं जानते हैं, क्या कारण रहा? इसके बहुत सारे कारण रहे। कुछ लोगों ने बुद्ध की जो शिक्षाएं थी, बुद्ध की जो इतिहास था उसको दबाने की कोशिश करी गई। तो फिर बाबा साहब, विश्व रत्न बोधिसत्व बाबा साहब ने 14 अक्टूबर को, जो आज ही का दिन था, अशोका विजयदशमी, उस दिन लाखों लोगों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा लेकर के फिर से इसका पुनर्जन्म किया और अब जो है फिर से बहुत तेजी से बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार चल रहा है। अब काफी जोरों से बुद्ध को मानने वाले अनुयायी अब तैयार हो गए हैं। सर, ये जो आपने यात्रा निकाली है उसको निकालने का जो मेन उद्देश्य तो बुद्ध का प्रचार है। क्या हमारा देश बुद्ध के विचारों को मानेगा? जी, अगर हमें विश्व गुरु होना है तो हमें बुद्ध के विचारों को मानना पड़ेगा, क्योंकि बुद्ध की जिन देशों में शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ
जिन्होंने बुद्ध के विचार पर अपनी कार्य किया है अपना, वो आज तरक्की के सिरमौर पर हैं। जैसे हम जापान को देखते हैं, उत्तर कोरिया को देखते हैं और नेपाल को देखते हैं। कई देश ऐसे हैं जिन्होंने बुद्ध के विचारों को मानकर दुनिया में अपने नाम का डंका बजाया है। सर, ऐसा क्यों लगता है कि जो है हमारा देश इस बुद्ध के ज्ञान से अछूता रहा? जी, उसका मेन कारण रहा कि कुछ लोगों के द्वारा, कुछ धर्म विशेष के लोगों के द्वारा बुद्ध की जो शिक्षाएं थी, जो बुद्ध को मार्ग पर चलने वाले लोग थे, उनको शिक्षा से वंचित कर दिया गया। और शिक्षा से वंचित करने की वजह से तो ये बुद्ध की जो शिक्षाएं थी वो उनको अंगीकार नहीं कर पाए, पढ़ नहीं पाए। इसलिए जो है बुद्ध की शिक्षाएं का प्रचार और प्रसार नहीं हो पाया, और प्रचार प्रसार ना होने की वजह से बुद्ध की जो शिक्षाएं थी वो लुप्त हो गई और पुनः अब जो है जागरूक हो रही है, फिर से लोग मान रहे हैं। ये जो हम देखते हैं कि जितने प्राचीन मंदिर हैं वो ज़्यादातर बुद्ध के मंदिर माने जा रहे हैं, क्योंकि जो भी मूर्तियां हैं बुद्ध की मूर्तियां हैं। तो ऐसा क्या है कि बुद्ध को जो है छिपाया गया? जी, ऐसा इसलिए कि कुछ जाति विशेष के लोग की जो रोजी रोटी है, वो एक धर्म विशेष के लोग अपनी रोजी रोटी चलाते हैं, और बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं वो मानव कल्याण के लिए है। बुद्ध की जो शिक्षाएं है वो अंधविश्वास को दूर करने के लिए है, और बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं वो मानव एक समान करने के लिए हैं। इसलिए कुछ लोग ये चाहते हैं कि छोटा बड़ा ऊंच नीच का भी जो भेदभाव है उसको बनाए रख करके, और जो है फिर अपनी रोटी बनाने के लिए और बिना कुछ करे जो है चंदा इकट्ठा करके और दान ले करके अपनी परिवार को चलाने का काम कर रहे हैं। और ये जो पूरी विरासत है, मंदिर हैं, ये मंदिर अब क्योंकि बुद्ध को मानने वाले लोगों की संख्या कम हो गई थी, इसलिए जो है बुद्ध के जो मंदिर थे उन्होंने उनको जो बुद्ध विहार थे उन्होंने उनका परिवर्तन करके उनको जो है मंदिर में परिवर्तन कर दिया है। अब जहाँ भी खोदते हैं, भारत की धरती को कहीं से भी खोदोगे आप, तो आप देखोगे तो आपको बुद्ध दिखाई देंगे, बुद्धि मिलेंगे, बुद्धों के अवशेष मिलेंगे। ये ऐसा मेरा मानना है। और अब जो है अब ये बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं उनको रोक नहीं पाएंगे, कोई ताकत नहीं है जो बुद्ध की शिक्षाएं, जो बुद्ध का मार्ग है उसे रोक पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। अच्छा, बुद्ध में और अन्य धर्मों में फर्क क्या है? बुद्ध में और अन्य धर्मों में फर्क ये है कि बुद्ध जो है वो मानव कल्याण के लिए काम करता है, वो मानव को एक समानता देता है। और जो अन्य धर्म है वो ऊंच नीच भेदभाव और उनमें अंदर जातियां हैं। बुद्ध का जो धर्म है वो उनके यहाँ जातियां नहीं होती हैं, बुद्ध के में ऊंच नीच भेदभाव नहीं होता है। और बाकी जो धर्म के लोग हैं वहाँ जातियां पाई जाती हैं, वहाँ छोटा बड़ा होता है, ऊंच नीच होता है, वहाँ महिलाओं को समान अधिकार नहीं होता। और जो बुद्ध की जो बुद्ध धर्म जो है उसमें महिलाओं को बराबर का समान अधिकार दिया जाता है। अपने देश को मानवता के लिए क्या संदेश देंगे? जी, हम देश के लोगों से अपील करते हैं कि सभी लोग बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाएं। बुद्ध का जो बताया हुआ मार्ग है जिसे दुनिया के लोग मानते हैं, हम देश के लोगों से ये अपील करते हैं कि देश के लोग जो है बुद्ध के जो शिक्षाएं हैं उनको अपना करके अपने जीवन को सुखी बनाएं, अपने परिवार को सुखी बनाएं, अपने देश को सुखी बनाएं और संसार को सुखी बनाएं। आप लोगों ने जो विचार सुने, बुद्ध के विचारों को फैलाने का ये कारवां जो कि उत्तराखंड से चलकर दिल्ली पहुंचेगा, तो आप लोग कितने सहमत हैं हमारी वीडियो में अवश्य बताएं। वीडियो लाइक शेयर करें। धन्यवाद। नवोदय जय भीम।